हेलो दोस्तों, MSKBM इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज क्लास 9 का चैप्टर मेंसुरेशन जिक्र करने वाले हैं। तो क्लास 9 का चैप्टर में सिर्फ मेंसुरेशन का यूज नहीं है, यदि आप देखिएगा तो क्लास 8 में भी है, फिर 10th में भी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हम लोग को समझना होगा कि मेंसुरेशन मतलब में ये जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेनली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में। तो देखिए, सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में जानने से पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि देखिए, सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे जो निकालेंगे वो सारे सॉलिड्स का निकालेंगे। किसका निकालना चाहेंगे हम लोग? सारे सॉलिड्स का। तो देखिए, सॉलिड्स का निकालना है, डायमेंशन फिगर होते हैं, जैसे 1 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल, फिर 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं हमारे पास। तो यदि हम लोग देखते हैं 1 डायमेंशनल फिगर में, तो इसमें देखिए क्या होता है। 1 डायमेंशनल फिगर हम वैसा ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जिसमें सिर्फ एल हो, बी हो या फिर एच हो। एल, बी और एच कहने का मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में से यदि तीनों में से कोई सिर्फ, कहने का मतलब है कि एल बी या फिर बी एच या फिर एच एल, मतलब इस तीनों में से कोई भी दो एक साथ हो। लेंथ ब्रेड्थ हो सकता है, ब्रेड्थ हाइट हो सकता है, हाइट और लेंथ हो सकता है। ये मतलब है एल, बी और एच तीनों होना चाहिए उसमें। 3D ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब क्या है? एल, बी और एच तीनों होना चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग देखिए सॉलिड्स फिगर का जिक्र करेंगे। यदि आप देखिएगा अपने आसपास तो आपको जितना भी ऑब्जेक्ट्स दिखेगा वो क्यूबॉइड का। किसका एग्जांपल लिया हम लोग? क्यूबॉइड का। तो देखिए, क्यूबॉइड में हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्यूबॉइड को आप मान सकते हैं, आप एक बुक ले सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हुए हैं जिसमें तो देखिए, क्यूबॉइड बेसिकली क्या होता है, किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको। सबसे पहले हम रेक्टेंगल बना लें और सारा उसका कॉर्नर को क्या करते हैं, हम मिला दें। ठीक है, तो देखिए इसमें एल होता है, बी और एच, एल, बी और एच, ये हम लोग का लेंथ है, और ये हम लोग का ब्रेड्थ है, और ये हम लोग का हाइट है। हम एजम्पशन लिए हैं यहाँ पे एल, बी और एच। उसका जो लेंथ जो है वो लेंथ है, बी जो है वो ब्रेड्थ है, और एच जो है वो हमारा क्या है? हाइट है। ठीक है, एल, बी और एच। इसमें 6 फेसेस सरफेस एरिया और एक आता है लेटरल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया की यदि हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब है कि जितना भी उसमें फेसेस था, यदि हम बात करें 6 फेस, उसका कॉर्नर कितना है? 8 कॉर्नर है। कितना कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है। कॉर्नर आप देख सकते हैं, इसका नाम हम लिख रहे हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। आपको दिखा 8 कॉर्नर। तो ये हमारे पास 6 फेसेस हैं और 8 कॉर्नर्स। फेस तो हम समझ चुके हैं। देखिए, फेस यदि आप देखिएगा तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, एक फेस यहाँ पे है आपका, दूसरा फेस यहाँ है, तीसरा, 4 फेस, ठीक है, चौथा फेस यहाँ हुआ हम लोग का, एक पांचवा सामने होगा, एक जस्ट पीछे वो वाला होगा, 6 फेस। आप रूम में बैठ के भी देख सकते हैं यहाँ पे। और कॉर्नर की यदि बात करें तो देखिए, एक कॉर्नर, 2 ए, बी, सी, 3, 4 डी, 5 ई, 6 ई, 7 जी, एच, ई, एफ, जी, एच, मतलब ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, ये हमारे पास 6 फेसेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप यदि ध्यान से देखिएगा तो 6 फेसेस और 8 कॉर्नर है हमारे पास। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया बोला जा रहा है। टोटल सरफेस एरिया मतलब जितना फेस है सब कीजिएगा यहाँ पे, तो आपको क्या दिखेगा? रेक्टेंगल दिखेगा। जैसे देखिए, इस फेस को हम देख रहे हैं ए, बी, सी, डी। नीचे वाला फेस को देखिए तो ये रेक्टेंगल है जिसका ये लेंथ एल है और ये लेंथ बी है, ब्रेड्थ उसका बी है। तो इसका इस फेस का एरिया निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा? एल इंटू बी। अब ध्यान दीजिए, एल इंटू बी नीचे का होगा तो एल इंटू बी ऊपर वाला का भी होगा, ई, एफ, जी, एच का। सेम उसी तरह यदि आप देखिएगा तो इसका एरिया कितना होगा?
तो देखिए ये है एच हमारे पास और ये जो है वो बी है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बी इंटू एच, और बी इंटू एच इसका भी होगा, जस्ट इसके सामने जो होगा उसका भी बी इंटू एच होगा। अब बात करते हैं इसका एरिया, देखिए हम जिसका नाम बोल रहे हैं एफ सी डी जी या फिर जी डी सी एफ बोल रहे हैं, इसका एरिया यदि आप देखिएगा तो देखिए ये जो लेंथ है वो क्या है, एच है हमारे पास, ये जो लेंथ है वो है एच, और इसके यदि बात करें तो ये जो लेंथ है डी सी वो किसके बराबर है, एल के बराबर, तो इसका एरिया कितना होगा एल इंटू एच, तो एल इंटू एच सामने भी होगा, और जस्ट देखिए ये जो फेस है ए बी ई एच इसका भी एरिया कितना होगा एल इंटू एच होगा हमारे पास। तो ध्यान दीजिएगा यदि आप, तो देखिए आपके पास क्या क्या आया, एल इंटू बी आया 2 बार, एल इंटू बी आया 2 बार, फिर बी इंटू एच आया 2 बार, और एच इंटू एल आया 2 बार। तो यदि आप ध्यान दीजिए यहाँ पे तो 2 सब में से कॉमन चल जाएगा हमारे पास, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो देखिए यही है हमारा टोटल सरफेस एरिया एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब यदि हम लेटरल सरफेस सिर्फ जो उसके चारों साइड्स होता है, जैसे हम लोग 4 वॉल्स बोल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि 4 वॉल्स का एरिया बताइए, तो 4 वॉल्स मतलब यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में से क्या करिए, ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब ऊपर जो फेस दिख रहा है उसका एरिया और नीचे जो फेस दिख रहा है उसका एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो इस फेस का एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका एरिया कितना होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी जस्ट ऊपर वाला का भी एरिया कितना होगा एल इंटू बी होगा, तो उसमें से यदि हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 टाइम्स एल इंटू बी, तब ध्यान दीजिए एल बी 2 टाइम्स और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2 टाइम्स बी एच प्लस एच एल, बी एच प्लस एच एल। देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है, एच दोनों में है तो एच को क्या कर सकते हैं हम बाहर लेके आ सकते हैं, तो देखिए एच को बाहर लेते आया गया यहाँ पे, तो देखिए कितना है एल प्लस बी टाइम्स एच इंटू एल प्लस बी। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, देखिए कभी कभी बोल देता है कि ये सिर्फ मतलब ओपन है टॉप पर, मतलब सिर्फ उसमें टॉप वाला एरिया निकालना पड़ेगा, कितना फेस का एरिया निकालना पड़ेगा 5 फेस का, तो सिर्फ बोला टॉप वाला को हटा देना है। तो आप क्या कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया जो दिया हुआ उसमें से आप क्या कीजिए, जो ऊपर वाला का एरिया है तो इसका एरिया कितना था हम लोग के पास एल इंटू बी, जो नीचे वाला फेस का एरिया होगा वही होगा, इसका एरिया था हमारे पास एल इंटू बी, तो इसका भी एरिया होगा एल इंटू बी, तो ऊपर वाला एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, निकल जाएगा एक ऐसा एरिया निकल जाएगा जिसका टॉप क्या हो ओपन हो, उसका क्या हो ओपन हो। या फिर आप कर सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया में एल इंटू बी ऐड कर दीजिए, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया क्या तो यदि आप देखिएगा तो ये बेस एरिया है, इसी को यदि हम ऊंचा कर देते हैं, मतलब बेस एरिया ये है हम लोग के पास, अब इसी को उठा देते हैं तो ये हाइट आ जाएगा मेरे पास, मतलब हाइट कुछ जनरेट कर लेगा, ये गेन कर लेगा, हाइट जो गेन करेगा उतना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो हम क्या बोलते हैं वॉल्यूम बराबर बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया इंटू हाइट हो गया हमारे पास, तो बेस का एरिया कितना है हमारे पास एल इंटू बी और हाइट है एच, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा यदि हम एरिया का बात करते हैं तो एरिया का जो यूनिट होता है वो हमेशा क्या होता है स्क्वायर यूनिट होता है, क्या होता है स्क्वायर यूनिट, और यदि हम वॉल्यूम का बात करते हैं तो उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा क्यूब यूनिट होगा, क्या होगा क्यूब यूनिट। स्क्वायर यूनिट कहने का मतलब यूनिट का स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट कहने का मतलब क्या यूनिट का स्क्वायर, जैसे कि मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्यूब यूनिट कहने का मतलब मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह का यूनिट होगा। एक पूछ सकता है डायगोनल्स क्या होगा, क्या पूछ सकता है डायगोनल्स, तो डायगोनल्स देखिएगा डायगोनल्स कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, यदि हम लोग डायगोनल की बात करते हैं डायगोनल, तो ऐसे तो डायगोनल होता है हमारे पास क्यूबॉइड का अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल तो पता ही है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यदि आप ऐसे निकालना चाहिएगा तो देखिए कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है एल है और ये बी है, तो ये जो डायगोनल होगा इस फेस का जो डायगोनल होगा यहाँ पे हम इसका बात कर रहे हैं वो कितना होगा हमारे पास रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, एक लेंथ एल दिया गया है और एक लेंथ बी दिया गया है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम उसी तरह आप देखिए अब इसको आप यदि मिला देते
सी से किसको मिलाने बोले हम, एच को, सी से एच को मिलाने बोले हैं, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा आपका। तो देखिए यहाँ पे यदि आप ध्यान दीजिएगा तो ये कितना था हमारे पास, देखिए अब इसको हम यदि अलग कर लेते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल को अलग करते हैं, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एक है, एक साइड जो है वो है एच, और एक ये जो है वो है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपको जो सी एच निकालना था यहाँ पे, ये सी एच, सी से एच तक का जो पॉइंट निकालना था वो है डायगोनल। तो डायगोनल का निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दे सकते हैं आप, पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर जैसे लगाइएगा आप, आपको मिल जाएगा जो डायगोनल है उसका लेंथ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये था क्यूबॉइड के बारे में, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और इसका डायगोनल। एक स्पेशल केस है क्यूब, क्यूब जो है वो एक स्पेशल केस है किसका, यदि हम बात करते हैं तो यदि हमसे कोई पूछता है कि किसका स्पेशल केस है, तो क्यूबॉइड का ही स्पेशल केस है। एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें एल, बी और एच तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तीनों ए के बराबर हम मान लेते हैं। यहाँ पे तीनों का लेंथ क्या है, ए के बराबर, तीनों सेम है। तो देखिए इसमें भी 6 फेसेस होंगे, 8 कॉर्नर होंगे, वो सेम होंगे। यदि हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का, तो देखिए क्यूब किससे मिलकर बनता है, स्क्वायर से मिलकर बनता होता है, जिसमें सारा लेंथ बराबर है। तो सारा लेंथ बराबर है तो 6 फेसेस है। अब स्क्वायर का एरिया जो होता है वो हमारे पास साइड मतलब ए इंटू ए करेंगे मतलब तो क्या मिल जाएगा हमको, ए स्क्वायर, और कितना फेस है, 6 फेस, तो कितना मिल जाएगा हमारे पास, 6a स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, सेम उसी तरह देखिए लेटरल सरफेस एरिया की यदि बात करें तो 4 वॉल्स है तो सिर्फ 4 फेस, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। यदि इसमें 5 फेस बोलेगा, यदि ओपन पे स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब वॉल्यूम की यदि बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे भी क्या होगा, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो बेस का एरिया हमारे पास क्या है, स्क्वायर, और हाइट कितना है वो भी ए है, तो ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो जाएगा, ए क्यूब ही हो जाएगा। अब यदि हम लोग डायगोनल्स की बात करते हैं तो देखिए डायगोनल्स कितना होगा क्यूब में यदि आप पिछला क्यूबॉइड का यदि आपको याद होगा तो क्या था हमारे पास, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए एल, बी और एच तीनों बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि रूट के अंदर है तो स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो √3 इंटू रूट के बाहर क्या बचेगा, ए, तो ए √3 बोल सकते हैं या फिर √3a बोल सकते हैं क्यूब के केस में डायगोनल, ठीक है। ये था हमारा दूसरा जिसको जानना था क्यूब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर को देखिए, इसको राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं, तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इसका जो बेस है और इसका जो मतलब क्या बोल सकते हैं टॉप है वो बन रहा है, वो कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि डायग्राम बनाइएगा तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर थोड़ी ना होगा। देखिए 90 डिग्री तो बना ही नहीं, एंगल की यदि बात करें तो ये तो टेढ़ा डायग्राम बन गया। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारा। तो ये बना कैसे, मान लीजिए एक पेपर था आपके पास, पेपर था, उसको आप फोल्ड कर दिए, तो जिसका लेंथ एल था, जिसका हाइट एच था, तो यदि आप फोल्ड कीजिएगा इस पार्ट को, यदि आप फोल्ड कीजिएगा और इस पार्ट को यदि देखिएगा तो ऊपर वाला पार्ट सर्कल बन जाएगा। सर्कल बन जाएगा मतलब एक तरह से क्या बन गया, सर्कल का सरकमफेरेंस। ये जो एल है वो किसके बराबर होगा, 2πr के बराबर, क्योंकि सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr होता है। तो सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr होता है, तो इसका भी 2πr होगा। और इसका हाइट देखिए तो कितना होगा, एल इंटू एच, रेक्टेंगल का, तो इसका एरिया 2πr इंटू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। एल कितना हो गया, 2πr, तो देखिए कर्व्ड सर्फेस एरिया हो गया 2πr इंटू एच। कर्व्ड देखिए जो वहाँ लेटरल सरफेस एरिया था उसी को यहाँ कर्व्ड बोल देते हैं, ठीक है। मतलब ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, मतलब टॉप और बॉटम का एरिया को छोड़ के जो एरिया है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की यदि बात करें तो देखिए ऊपर एक सर्कल है हमारे पास और नीचे भी एक सर्कल है, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो दोनों का एरिया यदि ऐड हो जाएगा मतलब 2πrh पहले था कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें हम यदि एक सर्कल का एरिया दूसरा सर्कल के लिए, तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr स्क्वायर। यहाँ पे कितना सर्कल है, 2 सर्कल, तो कितना एरिया होगा 2πr स्क्वायर। यदि हम इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो देखिए 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी, आप 2πr कॉमन लीजिए तो आ जाएगा h प्लस आर,
ठीक है, यही आपके पास फार्मूला 2πr इंटू आर प्लस एच। अब यदि हम बात करते हैं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो यदि आप ध्यान दीजिएगा तो बेस का एरिया यहाँ पे कितना है, तो बेस का एरिया यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर, और इसका हाइट कितना है, तो हाइट है एच, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू, हाँ तो हमारे पास वॉल्यूम कितना हो गया, हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया हमारे पास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कहाँ से आया हम लोग का, देखिए बेस जो था वो क्या था, सर्कल था, तो बेस का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितना था इसका एच, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया यहाँ पे। तो बेस एरिया इंटू हाइट करते हैं हम लोग, तो बेस का एरिया इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच हो गया इसका वॉल्यूम। अब यदि हम लोग आगे बात करते हैं तो देखिए अगला जो डायग्राम है वो है राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन को आप यदि ध्यान से देखिएगा तो देखिए एक्चुअली में क्या हुआ, इसको हम लोग पहले मोल्ड किए एक स्ट्रेट मतलब ट्रायंगल के टाइप में, फिर इसको अब रिवॉल्व करवा दिए हम लोग। तो रिवॉल्व करवा दिए तो ये कौन शेप बन गया, कौन शेप, अब जिसको आप लोग मतलब आइसक्रीम बोल सकते हैं, कॉर्नेटो, ठीक है, या फिर गुल्फी जिसको बोल सकते हैं आप लोग। तो देखिए ये बन गया कौन शेप का, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। क्यों बोलते हैं, तो इसमें भी वही कारण है कि ये जो एंगल है वो है राइट एंगल। यदि आप यहाँ देखिएगा तो ये है राइट एंगल, और ये जो इसका फेस जो है वो है सर्कल। तो राइट सर्कुलर कोन इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, राइट सर्कुलर कोन। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो इसको देखिए ये इस तरह का कोई शेप रहा तो इसको राइट सर्कुलर कोन नहीं बोलेंगे, ठीक है। या फिर इस तरह कोई शेप रहा, नीचे का कुछ अलग पार्ट दे दिया लेकिन ऊपर राइट सर्कुलर दे दिया, तो देखिए ये जो है वो सर्कल फेस का तो हुआ नहीं, तो इसको इस टाइप का अलग फेस का दिया तो ये भी राइट सर्कुलर कोन नहीं होगा। राइट सर्कुलर कोन होने के लिए उसका जो मतलब सरफेस है वो भी सर्कल होना चाहिए, और जो एंगल है वो भी कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तब उसको हम लोग राइट सर्कुलर कोन बोलेंगे। तो देखिए इस डायग्राम को, राइट सर्कुलर कोन को यदि हम अब इसको ओपन कीजिएगा थोड़ा सा, देखिए इसको सिर्फ दिखाने के लिए ए और बी थोड़ा डिस्टेंस पे रखा गया। यदि हम इसको ओपन करते हैं तो देखिए इसको ओपन करने के लिए इसको जानबूझ के मतलब दूर दिखाने का कोशिश किया गया, ये दूर है नहीं, ये दोनों पॉइंट ए और बी दोनों पास में ही। तो यदि आप देखिएगा तो इसको बहुत सारा हम ट्रायंगल में बांट दिए, बहुत सारा ट्रायंगल्स में बांट दिए। तो ये जो पार्ट था बहुत सारा ट्रायंगल्स में बांट दिया, तो यदि देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है ये हर जगह तो सेम होगा ना। यदि हम राइट सर्कुलर कोन का, तो ये जो एरिया होगा हर जगह वो तो सेम होगा, एल होगा ये वाला पार्ट जहाँ जहाँ मुड़ रहा होगा। यदि आप सर्कुलर कोन को देखिएगा तो वो सारा चीज़ तो सेम होगा, तो इसको हम लोग एल बोल दिए। अब देखिए इसको बहुत सारा ट्रायंगल्स में बांट दिए, तो एक छोटा जो पार्ट है उसका लेंथ है B1 B2 B3 इस तरह का पार्ट लिए हम लोग, तो उसका एरिया निकालना है हम लोग को। तो देखिए इसका एरिया यदि हम निकाल लेते हैं तो सारा ट्रायंगल्स का एरिया निकाल रहे हैं, तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यदि हम लोग करेंगे तो यहाँ पे L इंटू B1 आएगा। सेम उसी तरह अगला ट्रायंगल से हाफ इंटू L इंटू B2 आएगा। सेम इसी तरह कंटिन्यूसली होते जाएगा। यदि आप ध्यान दीजिए तो हाफ और L दोनों में है, तो हाफ L को हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास B1 प्लस B2 प्लस B3 इस तरह करके चलते जाएंगे। तो यदि ये कंप्लीट हो जाता है L1 प्लस L2 प्लस L3 इस तरह का, तो ये क्या बन गया, एक सर्कल। और सर्कल का मतलब सरकमफेरेंस, तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr। अब यहाँ पे आप यदि ध्यान दीजिएगा तो ये 2 से और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 से 2 यदि कैंसिल आउट हो जाता है तो ये कितना आ जाएगा आपके पास πr/l। तो यही हम लोग का आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो राइट सर्कुलर कोन का यदि कोई पूछता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा तो हो जाएगा πr/l। और यदि टोटल सरफेस एरिया का यदि बात करते हैं तो देखिए टोटल सरफेस एरिया यदि हम बात करेंगे तो ऊपर का जो सर्कल है उसका भी एरिया ऐड होगा उसमें, टोटल है। तो इसका एरिया था हमारे पास, ये जो था उसका एरिया था πr/l, और उसमें हम इसको ऐड कर दिए πr² को, तो πr/l प्लस πr² हो जाएगा। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया हमारे पास πr/l और टोटल सरफेस एरिया हो गया πr/l प्लस πr², πr/l प्लस πr²। अब देखिए ऐसा इस तरह क्यों कैसे लिख दिया गया, तो πr इसमें भी है, πr इसमें भी है, πr हम कॉमन ले लिए, तो πr कॉमन ले लिए तो पहला से बचा l और आगे बचा r, तो πr इंटू एल प्लस r लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सर्कल है तो यहाँ पे l क्या है, l जो है यहाँ पे जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं AB जो है वो l है, ठीक है। AB जो है l है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट, क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। सेम उसी तरह OB जो है वो है रेडियस, क्या है, रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे जो OA है वो है हाइट, OA जो है वो क्या है, हाइट,
तो इसका ध्यान में रखिएगा। यदि आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको हम यहाँ पे बाहर कर दिए हैं ओ ए बी को। तो एच आर और एल ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। तो किसी एक देखिए जो 90 का अपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो एल का स्क्वायर होगा। इधर आप किसी को पी और बी ले सकते हैं, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया एल स्क्वायर। तो देखिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली हाइट नहीं देगा या स्लेंट हाइट नहीं देगा, कुछ एक देगा, मतलब दो पता रहेगा, तीसरा आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप यूज कर सकते हैं इस फार्मूला में। ठीक है, तो ये इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिए कि आपको याद रखना चाहिए कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो होगा वो एल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है। अब ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब जो वॉल्यूम्स होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, जैसे आपको याद होगा कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वो पाई आर स्क्वायर ऐसा। तो ऐसा देखा गया है कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसमें यदि हम लोग कोण निकालना चाहें तो उसका 3 कोण निकल सकता है, मतलब 3 कोण, मतलब उससे 3 कोण को हम बाहर कर सकते हैं कट करके, तो उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अब यदि देखिएगा 3 कोण का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है, तो एक कोण का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, उसका 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे एच होगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 कोण का वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, तो एक का करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये जो ए है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ए जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया और वॉल्यूम्स हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एल जो है वो स्लेंट हाइट है, इसमें ध्यान रखना है। ये राइट सर्कुलर कौन है, तो उसमें एल जो है वो स्लेंट हाइट है, ओ बी जो है वो रेडियस है और ओ ए जो है वो हाइट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्फीयर के बारे में। तो स्फीयर क्या होता है, तो देखिए ये डायग्राम यदि आपको दिख रहा होगा तो पहले हम क्या किए, एक सर्कल बनाएं। देखिए बाहर में एक सर्कल दिखा होगा, मतलब सर्कल क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा डिस्क टाइप में बोल सकते हैं, थोड़ा सा मोटा थोड़ा सा थिक। तो उसको क्या किया हम लोग, इधर से सुई धागा से ड्रॉ करते हुए एक धागा पास किया और उसको रोटेट कर दिया, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया, इसको हम रोटेट कर दिया। तो जैसे रोटेट किए ये स्फीयर शेप का बन गया। स्फीयर शेप आप देख सकते हैं, जो बॉल होता है या फुटबॉल होता है उसको आप मान सकते हैं, तो वो स्फीयर शेप में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसका एरिया यदि हमको निकालना होगा, यदि आप बॉल को ध्यान से देखिए तो उसमें सरफेस एरिया और एरिया कुछ अलग से नहीं होता है। ठीक है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सारा सेम होता है। तो सरफेस एरिया को हम कितना बोल सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना बोल सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। आर जो होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा। आर क्या होगा, रेडियस होगा। वॉल्यूम जो है, तो वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए ये सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो ऐसा देखा गया कि 4 जो सर्कल है उसका जितना एरिया होता है उतना ही सरफेस एरिया एक स्फीयर का होता है। तो इस सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और 4 सर्कल के बराबर होता है, तो 4 × 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको यदि हम हेमी स्फीयर कर देते हैं, एक जो टुकड़ा होगा उसको हम लोग बोलेंगे हेमी स्फीयर। मतलब हम क्या किए, उसको आधा काट दिए। आप एक बॉल लीजिए, उसको बीचों बीच आधा काट दिए, तो एक पार्ट जो होगा वो क्या होगा, हेमी स्फीयर। ये भी क्या होगा, हेमी स्फीयर। तो आप ध्यान दीजिए, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें सिर्फ ये होगा। तो कर्व सरफेस एरिया पहले टोटल कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यदि हम इसमें ऐड कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया, हेमी स्फीयर का यदि पूछा जा रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा हमारे पास, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये एरिया भी ऐड होगा। और यदि इस एरिया को हम यदि ऐड करते हैं तो इसका एरिया देखिए किस शेप का दिख रहा है, सर्कल शेप का दिख रहा है, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। और पहले से कितना था एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होगा और वो किसके बराबर होगा, 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। और यदि वॉल्यूम की बात करें तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था, तो उसका हाफ कर देते हैं हम लोग, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास सारा जो मतलब सॉलिड फिगर्स है उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम। उसमें क्या क्या हम लोग देखें, क्यूबॉइड के बारे में, क्यूब के बारे में, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में, राइट सर्कुलर कोन के बारे में और स्फीयर के बारे में। ठीक है, अब अगले जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। और यदि आपको इसमें से कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।